पीपल्स पार्टी को अच्छे खासे तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुस्लिम लीग नून से, गिले शिकवे भी हैं और ऐसे मुआहदे और वादे हैं जिस पर नून लीग अभी तक अमल नहीं कर रही। एक बड़ा एतराज़ दरियाए सिंध से जो लिंक कैनाल निकालने का है, वज़ीर आज़म साहब से और हुकूमती टीम से इस पर क्या बात हुई? वो तो फिलहाल उस पर टस से मस होने के लिए नहीं तैयार, लेकिन सिंध हुकूमत का इस पर एक अपना बड़ा सख्त मौक़िफ़ है। जी बहुत शुक्रिया शाजिब। बात यह है कि एक जो हालिया मीटिंग जिसका आप हवाला दे रहे हैं वो एक इत्तेफाक था, क्योंकि लाहौर के अंदर हमारे कॉलीग हैं जो डिप्टी स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, सैयद गुलाम मुस्तफा शाह साहब, उनके साहबजादे की शादी का एक इवेंट था जहां पर प्राइम मिनिस्टर साहब उनको मुबारकबाद देने के लिए आए और वहां मुलाकात भी हुई। हमारे चंद जो बाकी कॉलीग्स हैं वो भी थे और स्पीकर साहब खुद भी मौजूद थे। तो गुफ्तगू कोई बहुत इंटेंस पॉलिटिकल एतबार से नहीं हुई, लेकिन अच्छे खुशगवार माहौल में हुई। और ये हमारा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ जो वर्किंग रिलेशनशिप तजुर्बा है वो चूंकि अच्छा रहा है, इसलिए हमें हैरत होती है इस बात पर कि क्या वजह है कि नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जायज एतराजात हैं और जो उनके साथ किए गए कमिटमेंट्स हैं, जो एक अंडरस्टैंडिंग उस वक्त डिवेलप हुई जब शहबाज शरीफ साहब हुकूमत बनाने जा रहे थे, ये करंट हुकूमत, तो ये क्या वजह है कि वो अपनी कमिटमेंट से पीछे हट रही हैं और तय दर तय हमें मामलात जो है वो पेचीदा होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमारी हरगिज ख्वाहिश नहीं है कि हम कोई कॉन्फ्रंटेशनल मोड में आए। वैसे ही पाकिस्तान को बहुत सारे मसाइल का सामना है, मईशत के चैलेंज है, सिक्योरिटी के चैलेंजेस है, लोगों की जो जिंदगी है, रोजमर्रा के मामलात है, उनमें बेहतरी लाने की जरूरत है, गुर्बत के खात्मे की या कम करने की जरूरत है, रोजगार देने की जरूरत है। तो इस पूरी सिचुएशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती है कि जो है वो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो पैदा। वैसे ही कुछ लोग एडवेंचर करते नजर आते हैं, कहीं इंतशार और नफरत फैलाते नजर आते हैं। तो हम चाहते हैं कि मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है, लेकिन अगर वफाकी हुकूमत नून लीग की जो इस वक्त है वो अगर नहीं समझती कि अपने पॉलिटिकल एलाई के साथ किस तरह बिहेव किया जाए, तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। अब जो कमेटीज जिनकी तश्कील हुई जो डायलॉग मोड में भी है, क्योंकि वो खातिर खा नताइज सामने नहीं आए, फिर एक और हमारे ऊपर एक ये इस फैसले को या इसके अंदिए को मुसल्लत किया गया कि दरियाई सिंध से 6 कनाल निकाली जाएंगी। और हमारा सवाल यही है कि दरियाई सिंध से 6 कनाल कैसे निकाली जा सकती हैं, जबकि मौजूदा पानी की तकसीम जो कि 1991 वाटर अकॉर्ड के तहत होनी चाहिए, उस पर भी वो जो है वो अकॉर्ड इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, एलोकेशन सही तरीके से नहीं हो रही है। सिर्फ बलूचिस्तान का एतराज है और फिर आप पानी की मजीद जो है उसको निकालने की बात करते हैं। पहले ही हमारे पास पानी नहीं सिस्टम के अंदर, तो सिंपल क्वेश्चन करते हैं कि आप पानी कहाँ से लेकर आएंगे। ये तो एक ऐसी बात है जो सिर्फ झगड़ा करने की बात है, क्योंकि देखिए पानी का मामला बहुत हसास मामला है। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत क्लियरली एक स्टेटमेंट दी और उसमें उन्होंने बताया कि देखिए हमें बजाय इसके कि पानी के कंट्रोवर्शियल फैसले को मुसल्लत किया जाए, हमें चाहिए कि हम स्मार्ट इरिगेशन, स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ जाएं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, प्रोडक्टिविटी को जो अवेलेबल पानी है उसको बढ़ाएं, उसके जरिए हम लेकिन शाहजी साहिबा उनका जवाब क्या होता है? ये जो आपके वैलिड एतराजात हैं उनका जवाब क्या होता है? देखिए शहबाज शरीफ साहब चूंकि हमारे साथ, मैंने पहले भी कहा, उनके साथ तजुर्बा, वर्किंग रिलेशनशिप 15 माह की अच्छी रही। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो अवाम का एक जो सेंटिमेंट है वो हमेशा उस कैबिनेट मीटिंग में रखा जहां हम भी हिस्सेदार थे, और कई फैसलों के अंदर हमने अपने इनपुट के जरिए चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश की। लेकिन चूंकि अभी हम ना पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा है, ना कैबिनेट का हिस्सा है, ना डिसीजन मेकिंग का हिस्सा है, तो हम अपना इनपुट बतौर एक एलाय जो इस वक्त हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं कौमी असम्बली के अंदर, हम अपनी वो जिम्मेदारी पूरी कर रहे होते हैं। लेकिन लग यूं रहा है कि शायद प्राइम मिनिस्टर साहब को जो एडवाइस कर रहे हैं वो जो भी हो, वो नहीं उन्हें ये समझा रहे कि जी एलाइज की बात सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखिए हमने तो एक बात बड़ी कैटेगोरिकली हमारी जो हमारी लीडरशिप है उसकी जानिब से भी हुई कि जो यकतरफा फैसले हैं वो मुल्क के भी फायदे में नहीं है और हुकूमत के फायदे में भी नहीं है। लाजमी है कि जो चीज हुकूमत के फायदे में नहीं होगी उससे मुल्क को भी जो है वो तकलीफ होगी। बेहतर होता है कि फैसले मुशावरत से हों, हमारी राय का, हमारी इनपुट का एहतराम किया जाए और कलेक्टिव विजडम अप्लाई किया जाए फैसलों के अंदर। लेकिन देख हम ये रहे कि तय दर तय
एक तरफा फैसले लिए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी को बजाहिर तो आप कहते हैं कि जी आप हमारे एलाय हैं, आपका एहतराम है, लेकिन एक्शन में ट्रांसलेट ये बात होती नजर नहीं आ रही है। अच्छा शाजी, आखिर में ये जो जिन फैसलों का आप बात कर रहे हैं, 26वीं आईनी तरमीम पर आपको ऑन बोर्ड लिया गया, बिलावल साहब उसको लीड कर रहे थे, फिर पीका का जो मामला आया, पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड थी, अभी जो ट्रांसफर्स का मसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उस पर भी सदर मुमलिकत साहब ने दस्तखत किए। तो ऐसे अहम मामलात पर आपको ऑन बोर्ड लिया जा रहा है, लेकिन जब सिंध के मामलात की बात आती है तो आपको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। देखिए, अहम मामलात में भी मैं नहीं समझती कि पूरी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड रखा जाता है। जहां जहां नून लीग को जरूरत होती है, बड़े एहतराम से मैं ये बात आपके साथ शेयर करूंगी कि 26वीं आईनी तरमीम के वक्त आपने देखा कि हुकूमत ने सोलो ही इस तरमीम को लाने की कोशिश की, और उस वक्त की जो प्री रेक्विजिट्स थे, जिस तरीके से वो काम किया जा रहा था, और आपको पता है फिर उस वक्त ये मुकम्मल नहीं हो सकी जब तक कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बाकायदा ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। फिर 2 माह का अरसा लगा कि उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया, बशमूल अपोजिशन की जो जमात है या अपोजिशन के जो अरकान है, सबकी राय को बिलावल साहब ने कहा कि प्लीज ऑन बोर्ड लीजिए। मौलाना साहब के साथ नेगोशिएशंस को उन्होंने जो है वो एक नया स्पिरिट उसमें डाली, और मैं समझती हूँ कि जितनी अनथक मेहनत बिलावल साहब ने की वो मिसाली थी। लेकिन उसके नतीजे में भी जो जुडिशल कमीशन का मामला था, आपने देखा कि उसके अंदर भी जो कमिटमेंट की गई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, उससे भी गवर्नमेंट पीछे हट गई, और एहतजाजन बिलावल साहब ने अपने जो कैंडिडेचर है या अपनी जो नॉमिनेशन है उसको पीछे किया, क्योंकि हमें एक सीट दी जा रही थी जबकि ये कमिटमेंट नहीं थी। और दीगर मामलात के अंदर भी देखें, पानी का मसला। अच्छा, अब आपने बात की है सिंध के ऊपर भी, और सिंध के भी आज भी मैं देख रही थी कि कुछ केपीटी के जो लैंड है उसका मसला आ रहा है, और कुछ जो पोर्ट से रिलेटेड फैसले हैं, जबकि पोर्ट सिंध में है लेकिन सिंध हुकूमत को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। हम अगर स्टेटमेंट दे के बात को क्लियर करते हैं तो फिर वजीर साहब कहते हैं जी सीएम सिंध को ऑन बोर्ड लिया था, जबकि ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। सीएम साहब ने कहा जी मेरे साथ कोई भी कंसल्टेशन नहीं हुई। अब वो जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का मामला है उस पर हमें कहा जाता है कि जी अगर आप ये पूरा नहीं करेंगे, हालांकि सिंध वो वाहिद सूबा है जहां पर अब तक इस पर फैसला नहीं लिया जा रहा था। हम रोक के बैठे थे क्योंकि जो एग्रीकल्चर तबका है उसको बहुत बड़ा झटका इस फैसले से लगना था। हम जानते थे कि हमारी एग्रीकल्चर को कितना बड़ा झटका लगेगा, लोगों को उसके नतीजे में कितना मसला दरपेश होगा, लेकिन आईएमएफ का वार्निंग देकर, उसकी धमकी देकर इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि हुकूमत को आईएमएफ के सामने अपने लोगों का केस रखना चाहिए कि इससे हमारे लोगों को दुश्वारी है। मैं समझती हूँ कि फैसले बेहतर हो सकते हैं अगर आप सूबों को ऑन बोर्ड रखें, आईएमएफ के साथ भी अगर कोई निगोसिएशन हो रही है।